नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिरकार ये कैसे हो गया कि शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को एकाएक खदेड़ दिया गया और वो भी पंजाब सरकार ने ये किया। ये अचानक कैसे हुआ? आप जब इसके पीछे की कहानी को सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि जो चेहरा सामने आ रहा है इस सब के पीछे, इस सारे एक्शन के पीछे, वो वही चेहरा है जो अभी तक किसानों के समर्थन में बढ़ चढ़ करके बातें करता था, जो अभी तक किसानों के आंदोलन को न सिर्फ जायज बताता था बल्कि केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधता था और यहां तक कहता था कि ये तो हमारे अन्नदाता, ये तो हमारे भगवान हैं। जी हाँ, ये चेहरा और कोई नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल का है। जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी हैरान करने वाली है और वो जानकारी बताती है किस तरह से पूरी प्लानिंग तैयार की गई है और इसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल हैं। आपको ख्याल होगा पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में बने हुए हैं। वो पंजाब के होशियारपुर में विपश्यना करने के लिए गए 10 दिनों के लिए और इसी विपश्यना के दौरान बहुत सारी बातें हुई पंजाब को लेकर के कि पंजाब में कैसे जो ताकत दिल्ली में चली गई है उसका इस्तेमाल करना है। और सबसे पहले जो पहला टारगेट फिक्स हुआ वो हुआ ये जो किसान हैं, जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए, जिन्हें कभी केजरीवाल अन्नदाता कहते थे। ये हुआ कि इनको यहां से हटाना है। ये केजरीवाल का आइडिया था। जो अंदर की कहानी है, केजरीवाल ने ही बाकायदा ब्रीफ किया कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये प्लान कैसे लागू करना है और कब लागू करना है। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं ये पूरा का पूरा प्लान केजरीवाल ने तैयार करवाया और ये भी समझाया कि किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि 2-4 दिन का शोर शराबा होगा और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। और इस सब के पीछे जो केजरीवाल का तर्क और लॉजिक था, आप वो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चुनावी की राजनीति है। केजरीवाल की चिंता इस समय लुधियाना में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं पंजाब विधानसभा के लिए, उस उपचुनाव के लिए है, क्योंकि वहां पर उन्होंने संजीव अरोड़ा अपने राज्यसभा सांसद को इस्तीफा दिलवा करके और वहां से लड़ाने का ऐलान कर दिया है। संजीव अरोड़ा अगर लुधियाना से हार जाते हैं तो ये केजरीवाल की एक बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि राज्यसभा का रास्ता तो साफ हो जाएगा, क्योंकि एक सीट पंजाब से खाली है। लेकिन जो व्यक्ति जिसने इस्तीफा दिया अगर वो यहां पर हारता है लुधियाना में, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि ये सारा कुछ, ये सारी योजना किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजने की थी, उसका नतीजा चाहे जो भी हो। और अगर उसके बाद संजीव अरोड़ा ने अपना मुंह खोल दिया कि इस्तीफा क्यों देना पड़ा, क्योंकि चुनाव अगर वो हार जाएंगे तो उनके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा, तो और बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो पूरी चीजों को ठीक तरीके से प्लान किया गया। लुधियाना के बारे में आपको बता दूं, लुधियाना कारोबारियों का, व्यापारियों का हब है और वहां के व्यापारी काफी वक्त से ये शिकायत कर रहे थे कि ये जो बॉर्डर बंद है इसके चलते उनको काफी दिक्कतें आ रही, उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये नई बात नहीं थी, ये पुरानी बात थी। वो पहले से शिकायत कर रहे थे। सवाल है कि अब क्यों इसको इंप्लीमेंट किया गया? तो अब इसलिए इंप्लीमेंट किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने ये समझाया कि अगर लुधियाना का चुनाव हार गए तो बड़ा नुकसान होने जा रहा है। एक तो किरकिरी हो जाएगी कि राज्यसभा सांसद को बेवजह में इस्तीफा दिलवा दिया और विधानसभा से लड़ा दिया, वो भी चुनाव वो हार गया। दूसरा ये कि दिल्ली की हार के बाद अगर पंजाब में उपचुनाव हार गए तो कितना मोरल डाउन होगा और इसका पंजाब के अगले चुनाव में बहुत ही खराब असर पड़ेगा। तो ये होगा किसी भी कीमत पर ये चुनाव जीतना। और अरविंद केजरीवाल की खूबी ये है कि वो चुनाव जीतने के लिए उनके करीबी लोग बताते हैं वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और ऐसे में ये तय हुआ कि किसानों को हटाना। अब देखिए किस तरह से इस योजना को लागू किया गया। जिस समय ये कदम उठाया गया वो समय था जब पंजाब के चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है, पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी, वहां पर एक बैठक हो रही थी और ये बैठक केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी के साथ में किसान नेताओं की थी। सरवन सिंह पंढेर, जगजीत ढल्लेवाल, ये सब लोग उसमें शामिल थे। और उसी समय जिस समय ये नेता बॉर्डर से उठे और चंडीगढ़ की ओर बढ़े केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए, सारा प्लान उसी समय लागू किया गया। उसी समय बॉर्डर की ओर पंजाब पुलिस रवाना कर दी गई और जैसे ही ये नेता चंडीगढ़ में दाखिल हुए इनको भी हिरासत में ले लिया गया कि जब नेता ही नहीं रहेगा उस बॉर्डर पर जो इतने लंबे समय से प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है, तो फिर किसानों को हटाने में क्या दिक्कत आएगी। और पूरी ताकत लगाएगी बुलडोजर के जरिए, वहां पर उनके टेंट वेंट सब उखाड़ दिए गए, किसानों को हिरासत में ले लिया गया, पूरा का पूरा बॉर्डर साफ करा दिया गया।
बहुत हंगामा हुआ और ये सारा प्लान अरविंद केजरीवाल की ओर से लागू किया गया कि किस तरह से इन दोनों बॉर्डर को साफ करा देना है, लुधियाना के उपचुनाव में एक अच्छा मैसेज देना है और लुधियाना का चुनाव किसी भी सूरत में जीत लेना है। और आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल ये कर क्यों रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के पास अब दिल्ली में कुछ बचा नहीं है। चुनाव बुरी तरह हारने के बाद दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। अब उनका पूरा फोकस पंजाब पर और कहा भी जाता है अरविंद केजरीवाल सत्ता के बगैर रह नहीं सकते हैं, उनको सत्ता चाहिए जैसे भी चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पहली बार जब सीएम बने तो कांग्रेस का समर्थन ले लिया। वो कांग्रेस जिसको पानी भी पी कर गाली बकते थे, जिसके सारे नेताओं की लिस्ट निकालते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, सोनिया गांधी तक को भी नहीं छोड़ा, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप गिना दिए। और वही केजरीवाल पहली ही सरकार में, मतलब आदर्शवाद को पहली ही बार में तोड़ दिया। ये भी नहीं कि 2-3 साल या 2-3 टर्म लगे हो, पहले ही टर्म में आदर्शवाद को सारे तोड़ करके राख कर दिया और कांग्रेस के साथ में वो जाकर के बैठ गया। भाई कांग्रेस इसको गालियां देते थे, तो वो बगैर सत्ता के नहीं रह सकते। अब उनको पंजाब में चूंकि सत्ता है तो पंजाब उनको रास आ रहा है। तो पंजाब में आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल असली सीएम हैं और वो जो भगवंत सिंह मान हैं वो सिर्फ एक नेम प्लेट हैं। वहां के जो विधायकों के जो मंत्रिमंडल और विधायकों का समन्वय है, जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग है, इन सब चीजों में अरविंद केजरीवाल का अहम रोल बताया जाता है। और उन्होंने पहले से ही अपने बेहद विश्वस्त सहयोगी विभव को वहां पर तैनात कर रखा है और ये विभव इन सब चीजों की डे टू डे रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को पहले से देता आ रहा है। और अब जबकि अरविंद केजरीवाल खाली है तो पूरा पंजाब वो चला रहे हैं। तो इस समय पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, नाम सिर्फ है भगवंत सिंह मान का। पंजाब के असली सीएम आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल हैं और ये अरविंद केजरीवाल का फैसला था। अब आप सोचिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल पंजाब में काम कर रहे हैं। इस समय नशे के खिलाफ एक अभियान वो चलवा रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां के हैं भगवंत सिंह मान, लेकिन आप देखिए तो ट्विटर पे अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं कि हम नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, हम एक जनगणना करवाएंगे नशे को लेकर के, कहां छूटा है। हम नशे को लेकर के बाकायदा छापेमारी चल रही है, नशे के अड्डों पर किया जा रहा है, उस पर अटैक किया जा रहा है, गांव में जिम खोलने का प्लान है। और इन सब चीजों में कोई गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये कौन कर रहा है? ये अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं अपनी प्रोफाइलिंग के लिए। और ये एक प्लान है पंजाब के वोटरों में यकीन दिलाने का कि देखो जब तक भगवंत सिंह मान के हाथ में कंट्रोल तक क्या हालत था और जब से दिल्ली से खाली होकर के मैं आया हूं तब से हालात कितना बदले हैं, तस्वीर कितनी बदली है। यही वो बताना चाहते हैं कि ये केजरीवाल का प्रशासन है। और अगर केजरीवाल पर्दे के पीछे से प्रशासन दे सकता है तो जब वो पर्दे के सामने आएगा, जब वो खुद सारी चीजें संभालेगा सामने आकर के, तो ये प्रशासन कितना शानदार हो जाएगा, कितना फायदा मिलेगा। ये केजरीवाल की अपनी प्रोफाइलिंग है। केजरीवाल जो कहते हैं जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। वो खुल के कह रहे हैं कि भगवंत मान ही सीएम रहेंगे, इसके बाद भी वो सीएम होंगे, लेकिन ये वही केजरीवाल हैं। आप सोचिए जो कहते हैं करते हैं कितना फर्क होता है। जिन्होंने जनवरी 2025 इसी साल में ट्वीट किया था इन्हीं किसानों के लिए कि ये तो हमारे अन्नदाता हैं और मोदी सरकार का अहंकार है, इनसे बात नहीं कर रही, इनसे बात करनी चाहिए, इन किसानों से इनकी समस्याएं सुननी चाहिए। और पंजाब के किसानों के बारे में चिंता जताई थी 2 जनवरी 2025 को ट्वीट करके। और उन्हीं किसानों पर आज केजरीवाल की अगुवाई में पंजाब पुलिस उनकी ही सरकार में इस तरह से टूट रही कि मानो किसान ना हो, मानो वो कोई आपराधिक तत्व हो। ये अरविंद केजरीवाल, इसलिए जो वो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कहीं कोई साम्य नहीं है। वो अपने बच्चों की कसम खाते हैं लेकिन जमीन पे कुछ और करते हैं। वो लोकपाल की बातें करते हैं लेकिन जमीन पे कुछ और करते हैं। अन्ना उनके गुरु हैं लेकिन अन्ना से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहता है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे लोगों को साथ लेकर के वो चलते हैं, सत्ता पाते ही उनसे उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। इसलिए बिल्कुल मत सोचिए कि अगर वो कह रहे हैं कि भगवंत सिंह मान ही पंजाब के सीएम हैं और रहेंगे तो वो सही कह रहे हैं। उनके बैक ऑफ माइंड में कुछ और चल रहा है और किसानों पर एक्शन लेकर के अरविंद केजरीवाल ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो पंजाब का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। और अरविंद केजरीवाल सत्ता के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। तो ये है किसानों को बेदखल किया गया है, जिनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, उसके पीछे की असली कहानी कि इसके पीछे जो असली चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल का है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।